दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम। कक्षा 8 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को बताऊंगा। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही जल्द मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि क्या होती है। देखिए, गेहूं, चना और मटर को जो उगाने की समय अवधि है वो आपसे पूछी गई है प्रश्न के माध्यम से। ऑप्शन है जून से सितंबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, मार्च से मई तक या फिर मई से अगस्त तक। यहाँ पर आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, अक्टूबर से मार्च तक फसल उगाई जाती है गेहूं, चना और मटर की। ये फसल रबी की फसल कहलाती है। यहाँ पर आपको रबी की फसल भी याद रखना रहेगा। पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों के को मिले। तो छिड़काव, डेकली, ड्रिप तंत्र या फिर रहट। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ड्रिप तंत्र के माध्यम से आपको करना रहेगा, जो कि सीधे पौधों की जड़ों में पानी पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण है। बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन कौन सा है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। कथन ए और बी दोनों सही है या फिर सिर्फ एक कथन सही है। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, कथन ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो कल्टीवेटर, हल द्वारा, कंबाइन द्वारा या फिर सीड्रिल द्वारा। यहाँ पर आप करेक्ट बताएंगे और वो रहेगा आपका सीड्रिल द्वारा, यानी कि सीड्रिल के द्वारा जो बुआई करने में समय तथा कम श्रम लगता है वो होता है सीड्रिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। ए जो नंबर है उसमें मिट्टी प्लस गोबर की खाद है और दूसरे में मिट्टी प्लस यूरिया है और तीसरे में मिट्टी है। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उपरोक्त चित्र में गमले ए बी सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। यानी कि इसमें आपको छांट कर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिट्टी प्लस गोबर और खाद है वो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र आपको यहाँ पर लिखना है। पहेली समुद्र से तटीय क्षेत्र में रहती है। उसके परिवार के सभी सदस्य का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो किसके रूप में, मछली के रूप में। यहाँ पर आपको मछली, मुख्य आहार क्या होगा उनका, मछली करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो क्या होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं ह्यूमस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने पूछा गया है, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगाते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझों का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। खरपतवार नाशी, ठीक। ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में अनाज के भंडारण में का उपयोग किया जाता है। किसका। तो नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं नीम की
सूखी पत्तियों का उपयोग करते हैं? सूखी पत्तियाँ। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है और पूछे जाएंगे। भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो एक तो पोंगल है, एक बैसाखी, होली, दीपावली और बिहू आप करेक्ट करेंगे। इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। इनमें से आपको 2 नंबर में प्रश्न देखने को मिलेगा।